जय माता दी आप सभी को। जय श्री नवदुर्गा शक्तिपीठ की जय। जय हो काल भैरव भैया की जय। जय हो मेहदीपुर बालाजी सरकार की जय हो। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव मैं अजय भैया आप सभी से एक चर्चा करने के लिए आज जा रहा हूँ। इसके लिए आज का जो खास चर्चा है ये दिव्य दृष्टि के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है आप सभी को बहुत सारे को पता भी होगा, बहुत सारे को पता नहीं भी होगा। तो दिव्य दृष्टि के बारे में आज हम कुछ साझा करने के लिए जा रहे हैं आप सभी से। आप सब सुने। अगर नहीं भी सुनने चाहते हैं, कोई जिनको जानकारी भी होगा तो नहीं भी सुनने चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ आप सभी सुने और समझें। बहुत सारा इसमें पॉइंट वाली बात है जो आपको पता भी नहीं होगा। तो लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, दिव्य दृष्टि जो होता है, दृष्टि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है देव दृष्टि, एक होता है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि क्या होता है, जो आप जैसे आप ध्यान में बैठने के बाद दृष्टि जो प्राप्त होता है वो होता है दिव्य दृष्टि। और एक होता है देव दृष्टि। देव दृष्टि किसे कहते हैं, जैसे अगर आप किसी देवी देवता को साधना किया, आपके ऊपर सवारी आया, तो उनके माध्यम से जो दृष्टि खुलता है वो होता है दिव्य दृष्टि। इसमें दिव्य दृष्टि देव दृष्टि दोनों पावरफुल होते हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि और ज़्यादा पावरफुल होता है इसलिए क्योंकि आप ध्यान का माध्यम से उसे पाते हो। और देव दृष्टि में क्या होता है, देव दृष्टि काम तो सही करता है, 100% सही करता है, लेकिन क्या होता है जब देवता कभी आपसे नाराज़ हुआ, किसी तरह से बंधन में जैसे आप आ गए, तो किसी तरह को उसमें जब दिक्कत हुआ तो उसमें में आपका दृष्टि भी बंद हो जाता है। क्योंकि देवी से जब संपर्क टूटता तो बंद, आप सुने होंगे कभी जो किसी का सवारी आता था पहले अब सवारी नहीं भी आता है। तो उसी प्रकार से जब तक देवी साथ में आपका है तब तक आपका दृष्टि खुलेंगे, बातचीत भी होगा, सब होगा। ठीक है। तो ये होता है देव दृष्टि। जिसको दिव्य दृष्टि मिलता है वो अलग है, और किसी को देव दृष्टि। तो देव दृष्टि जो है वो साधना के माध्यम से मिलता है और ध्यान का माध्यम से मिलता है देव दृष्टि। अब इस पर आगे चर्चा करते हैं। देव दृष्टि बहुत सारा पावरफुल होते हैं जो कि देवी आपको प्रदान करती है, जिन देवी के माध्यम से हम देखते हैं, देवी को आवाहन करते हैं, हे माते बताइए या हे देव बताइए इनके बारे में, तो वो सारा कुछ दिखाना चालू हो जाता, पूरा स्पष्ट क्लियर देखना हो जाता है। और दिव्य दृष्टि जो है वो भी इसी तरह आप बैठोगे ध्यान में तो देख सकते हो हर चीज़। ये हो गया दृष्टि। अब इसमें बताते हैं हम दृष्टि बंधन में, ये दृष्टि दिखना बंद क्यों हो जाता है इसके लिए बता रहे हैं। जब आप कभी जैसे आसन में बैठे गए, मतलब स्वच्छ अवस्था, मतलब सही तरह से साफ़ सुथरा होकर अगर आप बैठे तो ठीक है। और एक टाइम रखना चाहिए आदमी को, जैसे जब आप पूजा पाठ में बैठो तभी ध्यान लगाओ, तो वो दृष्टि जो है दिक्कत नहीं होता उसमें, कभी वो चलते रहता है। बट क्या होता है कभी कभार कहीं भी चलते फिरते दृष्टि लगा रहा, आगे में भी लग रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चीज़ भी होती है, तो वो अटैक करता है। और दिव्य दृष्टि में बहुत पावरफुल शक्तियाँ हैं जो कि अटैक करता है, जिसको हम झेल नहीं पाते हैं। उसके लिए जाप होता है, जैसे सूर्य भगवान का भी मंत्र होते हैं, इस सूर्य कवच भी बोलते हैं। बहुत सारे कवच होते हैं जो कि अंदर चक्र के माध्यम से उनको सिद्ध किया जाता है, तो अटैक नहीं करता वो सब चीज़। बहुत सारे चीज़ होते हैं इसके अंदर। खैर ये मैटर बाद में था, मैं बाद में बताऊंगा इस मैटर को। लेकिन दृष्टि कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर कभी भी लगा रहे हैं आप, पावरफुल अगर नहीं है, नए साधक है, तो आपको दिक्कत आ जाएगा। क्या दिक्कत आएगा, वो दृष्टि कोई झपट्टा मार के कोई शक्ति भी आपके अंदर इंटर कर जाएगी। और जब भी दृष्टि अपना रक्षा कवच सुरक्षा कवच मार लें उसके बाद, और देवी की जो देव दृष्टि उनमें भी आप उनको आग्रह करें जो रक्षा कवच सुरक्षा कवच मार के रखे शरीर पे अपने ऑरा में। इसके बाद आप किसी को चेकिंग करें। अच्छा, और चेकिंग करने में भी आप जैसे डरना नहीं है आपको। चेकिंग करने में कई बार क्या होता है, डर जाता, वाइब्रेशन हो जाता शरीर पे, तो उसमें भी अटैक करता है दिव्य दृष्टि, उसमें भी झपट्टा मारती है शक्तियाँ। तो ये दिव्य दृष्टि दो तरह के थे, इसी के लिए मैंने जानकारी दिया। और भी अगले एपिसोड में और भी जो जानकारी है इसके लिए मैं दूंगा, और अच्छे से भी दूंगा इसका। अगर आप सभी को लगता है जो आपका दृष्टि पहले चालू था बंद हो गया, पहले सवारी आते थे, ऊर्जा आती थी, अब बंद हो गया,
अगर आप चाहते हो जो फिर से हमें मिले, आपने बहुत सारा कार्य कर कर चेक करवा लिया, जगह जगह पे जाकर भटक भी लिए, लेकिन दोबारा से वो नहीं खुला, तो आप हमसे संपर्क करें, आपको बता दिया जाएगा कैसे फिर से एक्टिवेट हो जाएगा आपका। जय माता दी, जय हनुदेव शक्तिपीठ, जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शिव शंभु शुक्रधारी।